दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फ़ायदा होता है और हमें ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। इसके फ़ायदे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को कमल जैसी सुंदरता, कीर्ति, धन, वैभव, धन और लंबी आयु प्राप्त होती है। बीमारी से मुक्त लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक सनातन धर्म में बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त चमत्कारी अमृत बेला सूर्योदय से 96 मिनट पहले का वह चमत्कारी समय जिसका ठीक से उपयोग करना अगर आप लोगों ने सीख लिया तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके पश्चात आपके जीवन में नए नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आप दंग रह जाएंगे कि आपके जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाना इतनी आसानी हो जाएगा जिससे बड़े बड़े काम को आपने सोचा नहीं होगा वो चुटकियों में हो जाएंगे। आप इतनी जल्दी विशेषज्ञ बन जाएंगे जैसे देखकर आप स्वयं भी हैरान होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के ऐसे फायदे आपने सोचे भी नहीं होंगे। कोई भी कार्य ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो रहा हो तो उसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में इसके प्राचीन तत्व को विज्ञान ने स्वीकारा है कि 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है। 30 सेकंड में सुबह जब उठने का समय होता है ठीक उस समय उठता हूँ। आप इतना करके देखिए, आपकी सारी मुसीबतें, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। 345 जॉनसन इस बुध ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में, उपनिषदों में बहुत से महत्वपूर्ण जगह दी गई है। हम वेद तत्वार्थ में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ध्यान यानी मोटिवेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। जब आप सोचो कि इतना कठिन कहाँ जाएं, वेदों का के अध्ययन से महर्षि मनु ने मुहूर्त में उठने का समय ग्रहण करने को कहा तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होगा। और हाँ, सच में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और सनातन धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोग भी इसी समय भगवान से प्रार्थना करते हैं। चिंतन और आयोजन के लिए ये समय महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इस समय के दौरान ब्रह्मांड में एक ऐसा होता है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना पावरफुल बना देता है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हम हमेशा अपने शुभ कार्यों से करें। मुहूर्त देखकर ही करते हैं, जैसे कि शादी करना, गृह प्रवेश करना आदि। हम अपने महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत एक अच्छे मुहूर्त से क्यों ना करें। लेकिन मुहूर्त कहा जाता है एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। एक घड़ी में 24 मिनट और 2 घड़ी में 48 मिनट होते हैं। 48 मिनट के बराबर 2 मुहूर्त होते हैं। एकाग्रता के लिए योगी और मनी लोग एकांत की तलाश में पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं। लेकिन हम सांसारिक लोगों के परमात्मा ने ऐसा समय दिया है जिससे पूरे ब्रह्मांड का लक्ष्य प्रताप में हमारी मदद करता है और वह समय ब्रह्म मुहूर्त का है। ब्रह्म मुहूर्त हमारी कैसे मदद करता है? सनातन धर्म में एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। इस पद्धति में बताया जाता है कि शाम 6 से 9 बजे का समय रुद्र काल है। इसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 बजे से 12 बजे तक का समय रक्षा का है। इसमें हमें किसी हालत में जागे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 बजे से 3 बजे तक का समय गंधर्व का है जिसमें हमें गहरी नींद आती है। और 3 बजे से 6 बजे का टाइम मनोहर काल के दौरान हमें हर हाल में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल में के दौरान हमारे यूनिवर्सल कॉमर्स एनर्जी यानी विश्व का शक्ति संचार सबसे ज़्यादा होता है। इस दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आप कुछ दिनों में अपने अंदर स्पेशल एक एनर्जी महसूस करेंगे। आपको विश्व की शक्ति का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने कॉन्शियसनेस में इतना असर देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके सामने योगी ब्रह्म मुहूर्त के द्वारा मोटिवेशन करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनर्जी अपने आप आपको मोटिवेशन के से मिलना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। अगर आप समय के दौरान
ठीक प्रकार से कार्य करते हैं तो कोई भी, चाहे पढ़ाई हो, प्लानिंग हो या मोटिवेशन हो, आप कुछ भी उस काम में रिजल्ट पा सकते हैं। एनर्जी के बाद ब्रह्मांड हमें दूसरी चीज़ देता है, न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण। क्या आप जानते हैं तेज आवाज़ का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर आप जानते हैं तो आप जान लीजिए। हमारे आसपास की आवाज़ हमारे ब्लड प्रेशर को इंगेज करती है, जिससे दिमाग ठीक तरह से कंसंट्रेट हो जाता है और फोकस नहीं कर पाता। हैरी पॉटर की लेखा जी के रोलिंग बताती है कि हैरी पॉटर लेखक समय बाहर की आवाज़ें की तरह से वह ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उन्हें होटल के बाहर रूम में रहना पड़ा। शुद्ध हवा के सैकड़ों फायदे होते हैं और इसका बड़ा महत्व होता है। शुद्ध हवा हमें बहुत सारी चीज़ देती हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति और तेज मस्तिष्क को अपने आप देखा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की प्रकृति हमारा किस तरह से सहयोग करती है। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह से सहयोग देता है। आयुर्वेदिक में बताया जाता है कि हमारा शरीर जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। इन्हीं 5 तत्वों में मिलने से हमारा शरीर की मुख्य शक्ति का निर्माण होता है। वायु को आकाश में बांटा गया, जगनी को अग्नि और जल पित्त में बांटा गया और जल और पृथ्वी को कफ में बांटा गया है। अब यह बात तो शक्ति की है कि मानसिक कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शाम के 2 से 6 बजे तक और सुबह 2 से 6 बजे तक वहाँ शक्ति हमारे शरीर में प्रभावित होती है। इस समय के दौरान हमें रचनात्मक और बौद्धिक कार्य करने चाहिए, लेकिन बात शक्ति के दरमियान हमें मस्तिष्क से जुड़े हुए कार्य क्यों करने चाहिए, यह बात शक्ति की होती है। वह हमारे मस्तिष्क से जुड़े हुए कार्यों क्यों करने चाहिए, यह बात जीव शक्ति की है। तो वह हमारे शरीर में एक ऐसे चक्र से जुड़ी हुई है जो आध्यात्मिक चेतन को बढ़ाता है और जो हमारी भावनाओं को भक्ति, शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर मोड़ता है, जिसका प्रतीक हिरण है, जो अत्यधिक ध्यान देने और चौंकने बाधा बोधन है। इसमें सबसे खास बात इस चक्र में देवता शिव और पार्वती, शिवा चेतना और प्राकृतिक पार्वती का प्रतीक है, जिसमें ब्रह्म का ज्ञान होता है और इस चक्र का नाम अनाहत चक्र। और जब ब्रह्म मुहूर्त में वाट शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है तो इस समय हम कई बौद्धिक कार्य करते हैं और यह अनाहत चक्र को अपना प्रभाव दिखाती है, शुरू कर देती है। अनाहत चक्र का रंग हल्का नीला आकाश के रंग के समान होता है। अनाहत चक्र समाज रूप तत्व व्यू है, व्यू का प्रतीक होता है। स्वतंत्र और फैलाव और आकाश का प्रतीक है। अनंत और हमारी रचनात्मक को हमारे ज्ञान को अनंत तक फैलाने में मदद करता है। अनाहत चक्र से उदय होने वाली पूरी शक्ति संकल्प शक्ति है, जो इच्छा पूर्ति की शक्ति है। आपको अनाहत चक्र जितना अधिक शुद्ध होगा उतनी ही शीघ्रता से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अच्छी गहरी नींद के बराबर ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क अपेक्षाकृत ज़्यादा शांत और क्रियाशील होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड और हमारा शरीर 2 सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हमारा शरीर प्रकृति से बनाए नियमों में अनुसार चलना चाहिए। पानी में जब हम पानी की धारा के साथ तैरते हैं तो आसानी से टायर कर पाते हैं और धारा के विपरीत तरंगों को तैरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करनी पड़ती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बौद्धिक और मानसिक कार्य को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने और उठकर जागृत होने की सलाह दी है। प्रकृति आपका साथ दे रही है, आपका अपना शरीर आपका साथ दे रहा है, बस आपको जरूरत है प्रकृति और शरीर के साथ देने वाले मित्रों